जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट में स्वागत है। हमारा एलसीएम के से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे और उसमें जो भी टाइप बन सकते थे सारे टाइप हमने कवर किए हैं। और अब जो एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चंस हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे। आइए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 0 एवं 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? महत्तम समापवर्तक कितना होगा? अब इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट नहीं है। संख्याएं चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितनी भी हो, अगर उसका एचसीएफ पूछा गया है और उसमें कोई भी एक अंक जीरो है, ये पूरी संख्या जीरो है, तो इसका एचसीएफ कभी भी अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका सिर्फ एक यही कंसेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे कि कितनी भी संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए, अगर उसमें एक संख्या जीरो है तो हम उसका सीधा आंसर देंगे, ये जैसे 0 एंड 6 का एचसीएफ अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने इसलिए लिया क्योंकि हर चीजें आपके सामने से एक बार गुजर जाए, कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाओगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अच्छे से लिख देते हैं, कौन सी है जिससे 1657 एंड 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। देखिए, क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, बड़ा ही आसान सा है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है जिसमें ये दो संख्याएं दी हैं, इन्हीं संख्याओं में भाग देना है। तो ऐसी संख्या से भाग दें कि इसमें भाग दे तो 6 शेष बच जाए और इस वाली संख्या में भाग दे तो 5 शेष बच जाए। आपने रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से देखा है, हमने उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि किसी भी संख्या में अगर भाग देना है, अगर हम चाहते हैं कि कोई शेष बचे, तो जिस संख्या से भाग देना है वह उसके गुणज में ना आए, उससे कटने वाली संख्या में जितना भाग शेषफल चाहते हैं वही हम उसमें ज्यादा ऐड कर देते हैं। तो जब उसमें ऐड कर देंगे तो वही संख्या जो है, जो ऐड हुई रहती है वही शेष में बचती है। तो सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट रहेगा। अगर जिस संख्या से पूरी पूरी कट रही है उससे, उसमें अगर 6 ज्यादा रहेगा तो ज्यादा शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है और भाग इसी संख्याओं में देना है, इससे 6 जो कम होगा, इससे जो 6 कम होगा हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। तब जब उससे इसमें भाग देंगे तो ये 6 ज्यादा रहेगा, 6 ज्यादा रहेगा तो 6 शेष बच जाएगा। सेम इसके साथ भी वही होगा। तो एचसीएफ में यही कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अगर पूछा जा रहा है कि दी गई संख्याओं में क्रमवार शेष पूछ रहा है तो उसी ढंग से हम इन संख्याओं से घटा के जो संख्याएं आएंगी उसका एचसीएफ लेंगे। फिर आप देखेंगे कि उन संख्याओं से इनमें भाग देंगे तो यही संख्याएं आपको शेष में मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, सारे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के दौरान ही डिस्कशन कर लिए जाएंगे। देखिए, हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। 16 5 6 में पहले हम 6 माइनस कर देंगे, ये 1651 होगा। और दूसरी संख्या 2037 में 5 माइनस कर देते हैं,
तो ये 2032 हो जाएगा। अब संख्या एक ये मिली है और एक ये संख्या। अब इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। तो ये दोनों संख्याएं तो पूरी पूरी कटेंगी क्योंकि इन्हीं का एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन इससे यह 6 ज्यादा है, तो जब इसमें भाग देंगे तो 6 बचेगा, और इससे यह 5 ज्यादा है तो इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा। ये बात आपको यही समझ में आ गई होगी। अब आइए हम निकाल के देखते हैं एचसीएफ। 1651 में 2032, 1651 का 2032 को डिवाइड करेंगे इससे हम, ठीक। तो अंतर इसमें बहुत कम है, एक बार जाएगा 1651, ये बचेगा यहाँ 183। अब इस संख्या से इस वाली में भाग देंगे 1651, तो 5 तिया 15 और 81 है, 5 बार नहीं, ये 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 8 चौक 32, 4 तिया 12 3 15, बचेगा 721। अब 127 से भाग देंगे 381 में, और यहाँ देखेंगे ये 3 बार जाएगा और ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 183। तो इन दोनों संख्याओं का इसका एचसीएफ 127। अब 127 से हम जब इसमें भाग देंगे तो शेष मिलेगा हम लोगों को 6, और इसमें भाग देंगे 5, लेकिन इन संख्याओं में भाग देंगे जो ये वाली हैं तो पूरी पूरी कट जाएंगी क्योंकि इसी का तो यह एचसीएफ है, ठीक। और यहाँ देखिए जो शॉर्ट मेथड निकालते हैं, जब पूरे क्वेश्चन का आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना तो अच्छे से सारी बातें आपके दिमाग में बैठेंगी, ठीक। जब तक लॉन्ग टर्म समझेंगे नहीं, शॉर्ट टर्म दिमाग में बैठेगा नहीं अच्छे से। देखिए यहाँ इन जो दो संख्याओं का अंतर है, भाग एक्चुअली में होता क्या है, भाग एक लॉन्ग टर्म सब्सट्रैक्शन है। जो बड़ी किसी भी संख्या को अगर अधिक बार उसका घटाना किया जाएगा, उसको घटाएंगे तो वो भाग विधि भाग कर देंगे तो वो शॉर्ट में हो जाता है। ये देखिए इसको एक बार हमने एक बार घटाया है इस संख्या से तो ये बचा, अब इसमें हमने घटाया है तो ये बचा। अब इसी में यहाँ डायरेक्ट भी अगर आपके दिमाग में फिट है तो कर सकते हैं। जो इसका सब्सट्रैक्शन होगा अगर उससे ये कट रहा है तो उसका एचसीएफ हो जाएगा, नहीं तो उसके खंड से कटेगा, वो खंड से क्या है फिर उसको इससे घटाएंगे, फिर जो आएगा ये देखिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो है ये सब्सट्रैक्शन। यहाँ अंतर छोटा था तो डायरेक्ट घटा दिया इसी से, यहाँ अंतर बड़ा है तो इसके 4 गुने से घटा दिया, यहाँ अंतर ये भी बड़ा है तो इसके 3 गुने से हमने यहाँ घटाया है। तो भाग एक तरीके से घटाना ही है, लेकिन अच्छे से आप इसको फिट कर लेंगे तो बहुत जल्दी इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 था 13 शेष बचे। सेम क्वेश्चंस है, हमने इसको ले लिया ताकि एक बार रिपीट हो जाए, अच्छे से आपको हर चीज समझ में आ जाए। यहाँ भी वही करेंगे, 26 में 11 घटाएंगे तो यहाँ 5103 और ये 50 53
में 13 घटाएंगे तो यहाँ संख्या मिलेगी 0405। अब एक संख्या ये मिली है और एक ये, इन्हीं दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। 3015 और इधर 50 40। अब इसमें दूने का भी अंतर नहीं है, अंतर छोटा ही है, तो एक बार जाएगा 3015, ये बचेगा 5202, 2025 में फिर 3015, फिर यहाँ एक बार जाएगा 2025, यहाँ घटेगा ये 099, 2025 अच्छे से लिखना चाहिए आपको। फिर यहाँ ये 2 बार जाएगा, अंतर ज़्यादा है, यहाँ 5 4 फिर 0, 990। अब यहाँ देखिए पहले 2 बार जाएगा 90 90, फिर 2 बार जाएगा 9 है, ये 45 से पूरा पूरा कट गया, तो इन दोनों का एचसीएफ 45 होगा, इस संख्या का, इसका और इसका एचसीएफ 45। और ये 45 में अगर इससे भाग देंगे तो आपको ये 11 शेष में बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो ये 13 शेष में बचेगा, क्योंकि ये संख्या इससे 13 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वही शेष में बच जाएगा। ये आपको रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से बताया गया है, और ये भाग विधि पे भी हमने अच्छे से भी इसके पहले सवाल में डिस्कस किया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सवालों पे जितने ही ज्यादा डिस्कस होगी उतने ही ज्यादा शॉर्ट में आप उसको अटेंड कर पाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 है। 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित कर दें। कर दे अब यहाँ देखिए ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो आप 2 बड़ी संख्या पकड़ लीजिए, पहले उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, फिर उसका जो एचसीएफ आएगा उसमें इन तीनों से डिवाइड करके एक दूसरे से क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। ये 2 संख्याएं लेते हैं, 315, 210 से भाग देते हैं। 210, ये 5 0 105, फिर ये 210, ये 2 बार जाएगा, 5 दूना 10 0 1 2 एकम 2। इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 105 आया। अब ये दोनों संख्याएं लेते हैं, 168, 147, ये भी एक बार जाएगा, 147, यहाँ 1 2,
147, ये 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब इन दो संख्याओं का एचसीएफ 21 आया। अब 105 का ये देखिए, 105 में 21 पंजे 105 और 21 में 21 इंटू 1, ये दोनों में ये कॉमन है। तो यहाँ 21 जो है इन तीनों चारों संख्याओं का एचसीएफ होगा। यहाँ 147, 168, 210 इंटू 315 का एचसीएफ 21, ये इसका आंसर होगा। इस ढंग से अब और संख्याएं होती तो हम उनमें से ये इन संख्याओं का एचसीएफ लेते और लास्ट में जो संख्या सब में कॉमन होगी उसी को हम उसका एचसीएफ मानेंगे। डायरेक्ट इसका खंड करके भी आप निकालेंगे तो 21 ही ऐसा खंड मिलेगा जो सब में कॉमन होगा, ठीक। और 21 से बड़ी कोई भी संख्या इसमें कॉमन आपको नहीं मिलेगी। आते आते हैं अपने अगले सवाल पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अभी तक तो अलग अलग शेष की बात की थी। अब इसमें यह पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं में एक समान शेष बचे, जो शेष इसमें बचे वही इसमें बचे वही इसमें बचे। तो सब में समान शेष के लिए हम एक दूसरे में जो दी गई संख्याएं हैं इसी का आपस में अंतर निकालते हैं और उसके दौरान जो तीन संख्याएं मिलेंगी हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। यहाँ सबसे बड़ी संख्या जैसे इससे बड़ी ये है तो यहाँ 233 में 187 माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 46। यहाँ 279 में माइनस करेंगे 233, यहाँ भी हमको 46 मिलेगा। फिर यहाँ 279 में 187 घटाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 92। अब इसमें देखेंगे तो 46 46 और यहाँ 46 का 2 गुना है, 46 इंटू 2, तो 46 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या तीनों में कॉमन है और इन्हीं संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक। और इन संख्याओं में यहाँ देखिए 46 46 एवं 92 का एचसीएफ, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या यही कॉमन है 46, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 46 से हम इन संख्याओं में भाग देंगे तो जितना शेष इसमें बचेगा वही इसमें बचेगा और वही इसमें बचेगा, ठीक। तो समान शेष बचने वाली संख्याओं का यही कंसेप्ट होता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक। और एचसीएफ उसी ढंग से निकालते हैं भाग विधि से, इसमें तो डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। किसी दूध वाले की टंकी
एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी? उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी? जो दोनों टंकियों के दूध को जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। देखिए ये सब प्रैक्टिकली सवाल हैं। सवाल तो कोई भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, सिर्फ उसको आप डीप में जब देखेंगे ना तो हर तरीके से हर सवाल को आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक कैन ले लीजिए इधर, और ये दूसरा कैन है। ये थोड़ा छोटा है, इसमें 75 लीटर है और इसमें 45 लीटर है। इनका कहना है कि एक नपना लेना है इनको, यह बड़े से बड़ा माप हो। ये देखिए बड़े से बड़ा माप मतलब इससे बड़ा नाप संभव नहीं है। इससे जितना बड़ा लेना है उससे बड़ा माप अगर ले लें तो ये दोनों बर्तनों का जो दूध है वो एग्जैक्ट माप नहीं हो सकता, या तो कुछ बच जाएगा या तो कुछ घट जाएगा। इतना बड़ा लेना है। तो अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन है, ये 15 × 45 और 15 × 75। 15 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें कॉमन जो मिल सके। तो अगर 15 लीटर का एक नपना लें, ठीक, तो इसमें से अगर दूध निकालना शुरू करेंगे इस बर्तन से जो 15 लीटर का है, तो एक भी बूंद दूध इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, अच्छे से नापा जा सकता है, ना तो बचेगा ना तो घटेगा। सेम इसमें भी होगा। इसमें भी अगर इस नपना से दूध निकालना शुरू करेंगे तो पूरी तरीके से यह टंकी खाली हो जाएगी, ना तो कुछ घटेगा और ना बढ़ेगा। और यही इसमें डालेंगे तब भी पूरी तरीके से भर जाएगा इस नपना से। इसमें 45 आएगा, इसमें 75 लीटर। ठीक, इसका बस यही मतलब है। तो देखिए ये 75 और यहाँ 45, देख लीजिए। 45 दूना 90 होता है, एक बार जाएगा, 0 3, फिर यहाँ 45, 30 दूना 60, फिर यहाँ 1, 30 5 और 1, 30, 15 दूना 30। यहाँ देखिए ये इसका HCF 75 और 45 का HCF ये आया 15। ये इसका आंसर हो जाएगा। जितने टाइप लगभग HCF के सवाल बनते हैं सारे टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और समय के हिसाब से वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा बोरिंग लगता है, इसलिए हम ज़्यादा इसके वीडियो बन जाएंगे। देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर
को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतया समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे ऐसे कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। देखिए यहां जो है, जो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो उस एचसीएफ से ये तीनों संख्याएं कटेंगी। तो यहाँ एक ही बर्तन, माप तो एक ही रहेगा, लेकिन इसको उस माप का कितना डिब्बा लेना पड़ेगा कि एक डिब्बे का द्रव उस सारे डिब्बों में आ जाए। सेम इसके भी साथ होगा कि जो इसका एक्चुअल माप, कॉमन माप निकलेगा, जो इसका एचसीएफ आएगा, उस माप का कितना डिब्बा इसके लिए चाहिए और कितना डिब्बा इसके लिए चाहिए। सबकी अलग अलग माप पूछ रहा है, ठीक है। तो जो एचसीएफ आएगा उससे हम इसमें भाग दे देंगे और इसमें भाग दे देंगे और इसमें भी भाग देकर जो भी इन तीनों का भागफल आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों को एक अलग अलग कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूरा भर जाए, खाली न रहे, कम से कम कितने डिब्बे चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए 403, 465, 496। अब यहाँ देखिए उसी भाग विधि से इन दोनों में अंतर देखेंगे आप, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इससे घटाएंगे। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31 आया। अब आप देखेंगे यह 31 क्या इसको विभाजित करता है और इसको भी, तो देख लेते हैं। 31 एकम 31, 9 बचेगा और 3, 31 तिया 93, ये तो कट गया। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ 9 6 15, 155, ये भी 5 बार जाएगा। 31 दूना 62, 31 तिया, यहाँ भी 9 और 9 18 बचेगा और 106, 6 एकम 6 6, ये 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ये भी पूरा पूरा कट गया 31 से। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 31। अब यहाँ देखिए 403 में 31 का भाग देंगे, ये कटा था 31 एकम 31, 31 तिया 93, और ये 465 में 31 का भाग देंगे, ये 31 एकम 31, फिर 31 पंजे 155। यहाँ ये 496 में 31 का भाग देंगे, तो 31 एकम 31, 31 छक्के, ये कटेगा। यहाँ 13 + 15 + 16, इसी को जोड़ देंगे। 403 लीटर वाले ये पेट्रोल के बड़े कैन के लिए छोटे कैन 13 लगेंगे। 465 लीटर डीजल के बड़े कैन के लिए 15 छोटे डिब्बे लगेंगे। ठीक,
यहाँ देखिए 496 लीटर जो मोबिल ऑयल का बड़ा कैन है उसके लिए छोटा 16 कैन लगेगा, ठीक। और हर कैन 31 लीटर का होगा, ठीक। 31 लीटर का 13 कैन पेट्रोल के लिए, 31 लीटर का एक कैन होगा, 15 कैन डीजल के लिए, और 31 के 16 कैन मोबिल ऑयल के लिए होगा, ठीक। 6 5 11 और 4, 11 3 14, 1 2 3 और 1 4, 44 डिब्बे। ये आंसर होगा इसका, ठीक। देखिए जो भी एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टाइप के होते हैं, और इसको हमने सिर्फ एचसीएफ से संबंधित देखा क्वेश्चन। इसके पहले हमने एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन देखे। अब हमको ये क्वेश्चन मिक्स पूछे जाते हैं, उनमें एलसीएम भी होता है, एचसीएफ भी होता है, और अनुपात जो संख्याएं अनुपात में दी हुई होती हैं तो उसको भी हम निकालते हैं। तो अभी बहुत सारी टाइप्स बची हुई हैं जो मिश्रित क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछी जाएंगी आपको, कभी उसमें एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, कभी एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछा जाएगा, एक संख्याएं रहेंगी, दो संख्याएं रहेंगी, ठीक है। इस ढंग से क्वेश्चन बनते हैं। अनुपात दिया रहेगा संख्याओं का तो पूछेगा कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो इस पे हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे, उसमें पूरा डिस्कशन होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब ये अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा हमारे लिए इतना हम पसीना बहाते हैं, आप लाइक शेयर और कमेंट भी करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम भी डबल उत्साह से आपके सामने आ सकें और एक बढ़िया और बेहतर कंटेंट दें आपको, ठीक। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।